जूम एपिसोड 9। आर्यन। मेरा बड़ा अच्छा इंटरव्यू चल रहा था और मुझे लगता था वो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी अभी दे देना था, लेकिन अचानक उनको किसी ने मेरी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स भेज दी। साइन, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अब बता रहे हो मुझे? ऐसा कैसे क्यों हो गया? किसने भेज दी? टीना, ये कौन हो सकता है ऐसा? आर्यन, ये शेरी के अलावा कोई नहीं हो सकता। वही ऐसा कर सकता है, वही इस हद तक गिर सकता है। जावेद शेख ऐसा असफन यार हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, अपनी बीवी से मिलने आते हैं, कैंसर के वार्ड में जाते हैं, नॉक करते हैं, बीवी से मिलते हैं। इनकी बीवी को कैंसर है और वो उनको उठाते हैं। वो बड़ी खुश होती हैं कि आप आ गए, मैंने कॉल करके आज बुलाया, आप लेट हो गए थे। असफन यार कहते हैं, ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है मेरा दिल तुम्हारे लिए हर वक्त धड़कता रहता है। असफन यार की बेगम, अब आपकी ये दिल की धड़कन तो मेरे साथ ही जाएगी। ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे मत सोचो। इस खतरनाक बीमारी से लाखों लोग सेहतयाब होकर घरों को जाते हैं और तुम्हारी तो ये पहली स्टेज है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम अमेरिका से क्यों आ गई? अमेरिका में तो इसका बड़ा अच्छा इलाज था। असफंद यार की बेगम, बस आखिरी वक्त में अपनी मट्टी बुलाती है अपने पास। ऐसा मत सोचो। तुम एक बार तौकीर से मिल लो। उसे तो पता भी नहीं होगा कि तुम पाकिस्तान आई हुई हो। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों से मिलने का जिनको मैं खुद अपने हाथों से तोड़ गई? क्या फ़ायदा उनसे मिलने का? आर्यन टीना से कहता है, मुझे मरियम को बताना होगा कि उसका भाई ऐसा कर रहा है। टीना, उसका प्लान कामयाब हो जाएगा, शेरी का प्लान कामयाब हो जाएगा। वो यही चाहता है कि तुम मरियम की नज़रों में गिर जाओ। तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो। साइम, क्या हम ऐसे ही खड़े रहें ये सारे काम होते हुए देख के? नहीं, मैं बताऊंगी मरियम को, मैं खुद बताऊंगी। लेकिन तुम लोगों ने शेरी को ये बताना है कि हमें पता चल गया है कि कौन रिपोर्ट्स भेजता है। कुछ करना चाहिए इस बारे में। आर्यन अपने घर वापस आकर सख्त परेशान रहता है। सोचता है कि शेरी ने कैसी शर्तें रखी हैं कि हम 3 महीने मिल नहीं सकते, जब तक जॉब नहीं मिलेगी मिल नहीं सकते। ये कैसी शर्तें हैं? सख्त परेशानी में घर में बैठा सोचता रहता है, मरियम के बारे में सोचता रहता है और परेशान होता है। फिर सिगरेट लगा लेता है। सिगरेट लगा के सोचता है कि किस तरह उसने मुझे जलील किया था, किस तरह वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्यों करता है? उधर शेरी अपने दोस्तों में, मैंने रिपोर्ट्स तो भेज दी थी लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। पता नहीं उन्होंने निकाल दिया होगा जॉब से। अब मुझे लगता है शेरी कहता है कि अब मुझे लगता है आर्यन अब हमसे डायरेक्ट मुकाबला करेगा। वो किसी सबूत के साथ आएगा हमारे पास। मज़ा आ जाएगा मुझे। मेरा तो 1 किलो खून बढ़ गया उसको तकलीफ़ में देखकर। शेरी इस बात पे बड़ा खुश होता है कि उसको तो निकाल दिया होगा ना इस जॉब से भी, और मैं बहुत खुश हूँ। असफंद यार की बेगम हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करने आती हैं तो असफंद यार डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि ये इतनी परेशान क्यों रहती हैं, इतनी बेचैन क्यों रहती हैं। डॉक्टर साहब बताती हैं दवाइयों का असर है, आप इनका ख्याल रखें। वो कहता है जी ठीक है, मैं तो ख्याल रखता हूँ। उधर टीना जो है वो मरियम को घर मिलने जाती है और उसको बताती है कि वो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहा था, वो सिलेक्ट हो जाना था, लेकिन अचानक किसी ने उसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स उन तक पहुंचा दी। तो मरियम बहुत हैरान होती है कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा कौन है जो किसी के कैरियर को इस तरह तबाह करे। तो वो टीना उसको हिंट दे के चली जाती है कि हाँ, ऐसा किसी को करना चाहिए तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई ना चाह रहा हो कि उसकी जॉब हो
और वैसे भी मोहब्बत के दुश्मन तो इस दुनिया में बहुत से हैं। ये कहकर वो चली जाती है। फिर मरियम अपने भाई से कहती है, क्या आर्यन की पुरानी रिपोर्ट्स तुमने भेजी थी? भाई कहता है, शहरी कहता है, क्या मुझे इल्हाम हो गया? वो किस कंपनी में इंटरव्यू देने गया है, कब उसकी सिलेक्शन हुई है, कब उसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स भेजनी है? मुझे इल्हाम होता है इन चीज़ों का, मुझे क्या पता? इस बात को लेके दोनों बहन भाइयों की बहस चल पड़ती है। बहन कहती है, तुम मेरे और आर्यन के मामलात में दखल अंदाजी मत करो, मुझे पता है वो किस तरह बेहतर है मेरे लिए। शहरी कहता है, तुम नहीं देखती वैसे जैसे मैं उसको देखता हूँ। मरियम कहती है, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। फिर शहरी कह के चला जाता है, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ। उधर आर्यन असफंयार से मिलने आता है और असफंयार उसको देखकर बड़े खुश होते हैं। कहते हैं, तुम परेशान लग रहे हो। आर्यन कहता है, कौन कौन सी परेशानी बताऊं? तो असफंयार कहते हैं, जी तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मेरे पास कोई सलूशन हो। इस बात पर वो बड़ा खुश होता है और बताता है कि नौकरी चाहिए मुझे। किसी ने शर्त रख दी है कि उसको पाने के लिए जॉब ज़रूरी है। नौकरी की तलाश में 2 कंपनियां तो मुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो वो असफंयार अपनी पॉकेट से अपनी बेटी की कंपनी का कार्ड निकाल के देते हैं और कहते हैं कि यहाँ जाओ, चेक कर लो, हो सकता है मिल जाए। तो वो पूछता है, ये महविश कौन है? तो बताता है कि महविश तो मेरी बेटी है, तो मुझसे नाराज़ है। तो उसने कहा, आर्यन ने कहा, अगर वो आपसे नाराज़ है तो मेरी दाल यहाँ कैसे गलेगी? वो कहता है, नहीं, वो बहुत प्रोफेशनल है, अगर उसको आपकी स्किल्स पसंद आ गई तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगी। तो वो खुश होता है। इतनी देर में पिंकू आ जाता है, चलें बाइक की राइड के लिए चलें। तो दोनों बाइक की राइड के लिए उधर से रवाना होते हैं। उधर शहरी और उसकी बहन की बहस चल रही होती है। बहन कहती है कि तुम उसको नहीं जानते। शहरी कहता है, तुम्हें काश तुम्हें वो नज़र आता जो मुझे नज़र आ रहा है। तो इस पे मरियम कहती है, नहीं, जब तुम इस खुमार से निकलोगे तो तुम्हें पता चलेगा दुनिया है क्या। लेकिन वो उसकी बात, शहरी अपनी बहन की बात मानता नहीं है। तो वो गुस्से में आके कहती है कि तुम हम दोनों के मामलात से दूर रहो, बस अपनी शर्तों पे कायम रहो। तो उस पे शहरी गुस्से में आके कहता है, मैं आखिर तुम्हारा भाई हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। उधर तौकीर साहब का लेक्चर चल रहा होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ। वो अपने लेक्चर में बताते हैं, साइंस और मज़हब का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वक्त के साथ साथ सारी गुत्थियाँ सुलझती जा रही हैं। मज़हब का सफ़र कुल से जुज़ तक है, जबकि साइंस इसको जुज़ से कुल की तरफ ले जा रही है। इंसान की ट्रेजेडी है कि वो महदूद मुद्दत के लिए आता है। अगर मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, ये लोग हज़ार हज़ार साल की उम्र तय करके आते तो आज हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कैसी होती? हर चीज़ अपने तयशुदा वक्त पर होती है सर। हाँ, प्रोफेसर तौकीर कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। हमें इसीलिए खोज का हुक्म दिया गया है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है इंसान को, कि इंसान सिर्फ दरियाफ्त करता है, ईजाद नहीं करता। स्टूडेंट कहती है, क्या इंसान ने कोई ईजाद नहीं की? तो इस पर प्रोफेसर तौकीर जवाब देते हैं, क्या इंसान ने इस दुनिया में मौजूद हवा, पानी, मट्टी, अनाज, ये सब कुछ ईजाद किया है? ये पहले से मौजूद था, इंसान ने सिर्फ डिस्कवर किया है। दरियाफ्त तो अव्वल से अबद तक करता आ रहा है इंसान, और करता ही रहेगा। फिर भी कुछ मैटर ऐसे हैं जो टोटली अनडिस्कवर्ड हैं। प्रोफेसर तौकीर और उनके स्टूडेंट्स की आपस में इसी बात पर बहस चल रही होती है। तो प्रोफेसर तौकीर उनको कहते हैं कि बहुत से मामला अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं इस दुनिया में, जिनको डिस्कवर करना बाकी है। अभी इंसान, साइंस उसी डिस्कवरीज के पीछे लगी हुई है, उन्हें डिस्कवर करना चाह रही है, अपने सारे मैटर्स को डिस्कवर करेगी। आर्यन मिस बेविश की कंपनी में जॉब के लिए जाता है। मिस बेविश अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती हैं। उनके सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं आगे पीछे उनको सलाम करते हैं। वो अपने ऑफिस में जाके बैठती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी सेक्रेटरी की कॉल आती है कि जी एक लड़का आपसे मिलने आया है। तो वो आर्यन को इशारा करती हैं कि अब जाएं, आप ऊपर की तरफ चले जाएं, आपको बुला रही हैं। फिर वो अपना लैपटॉप का बैग उठाता है, अपनी सीवी उठाता है
और सीढ़ियों की तरफ ऊपर को बढ़ता है। वहाँ स्वीपर झाड़ू लगा रहा होता है, उससे क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और मैविश के ऑफिस में पहुँच जाता है। मिस मैविश उसे कहती हैं, जी अपनी सीवी दे। तो अपनी सीवी दिखाता है और बैठ जाता है। फिर वो वो कहती है कि आपकी सीवी तो बहुत अच्छी है, फिर आपको असफंदियार साहब की सिफारिश की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो वो कहता है, नहीं उन्होंने सिफारिश नहीं की, वो तो उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की कंपनी है, अगर आपका टैलेंट उनको पसंद आया तो वो आपको जॉब पे रख लेंगी। तो मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं किसी सिफारिश पे आऊँ, मैं अपने टैलेंट की बेस पर आना चाहता हूँ। इस पर महफिज कहती है, गुड, तो फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल फील्ड के इम्तिहान देने होंगे। तो वो मान जाता है। इतनी में वो आज़म साहब को बुलाती हैं और आज़म साहब को कहती हैं, इनको फील्ड में ले जाके इनसे कुछ टेस्ट ले लिए जाए। तो वो टेस्ट के लिए रवाना हो जाता है और वो मुख्तलिफ़ मशीनों को देखते हुए आज़म साहब के बहुत अच्छे से जवाब देता है। हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देता है। हर चीज़ को देखता है, वर्कर्स को देखता है, मशीनों को देखते हुए वो बड़े अच्छे तरीके से आज़म साहब के तमाम सवालों के जवाब देता है। आज़म साहब उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं और आज़म साहब जाकर मिस महविश को बताते हैं कि ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है, इसने हर सवाल का जवाब बड़ी वसाहत के साथ दिया है, तो इस लड़के को हमें रख लेना चाहिए। तो वो पूछती हैं, सैलरी का क्या हुआ? तो वो आज़म साहब कहते हैं, हैरत की बात है, उसने सैलरी की बात ही नहीं की, उसे तो लगता है सिर्फ काम से मतलब है। तो वो कहती हैं, वेरी स्ट्रेंज, बहरहाल जो भी है उनसे तय कर लें, जो भी सैलरी है, बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर आज़म साहब कहते हैं, ठीक है, मैं सारी बातें तय करके आज ही अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे देता हूँ। ये सुनकर वो बाहर चले जाते हैं और आर्यन को आकर आज़म साहब बताते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। आर्यन ये खुशखबरी सुन के अपने दोस्तों के पास आता है। साइम और टीना उसका वेट कर रहे होते हैं। कहते हैं, कहाँ थे तुम, कहाँ गायब हो गए थे, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो वो कहता है, वही करने गया था जो रोज़ करने जाता हूँ। सीरियस हो गया और सीरियस होके वो पूछे थे, फिर क्या हुआ? फिर जॉब से रिजेक्ट कर दिया? तो फिर उसने मुस्कुरा के कहा, नहीं, जॉब दे दी उन्होंने मुझे। तो वो सारे तीनों बहुत खुश हुए इस बात पर कि आर्यन को जॉब मिल गई। तो टीना कहती है, मैं सबसे पहले मरियम को बताऊँगी जाके। वो मरियम को कॉल करके बताती है कि आर्यन को जॉब मिल गई। तो वो फ़ोन पे बात कर रही होती है, तो उसका भाई शहरी सुन लेता है कि ये आर्यन को कहाँ जॉब मिल गई, कैसे मिल गई। तो वो सोचकर परेशान हो, अब वो अगली प्लानिंग करेगा उसके ख़िलाफ़ चलने की, नेक्स्ट एपिसोड में।